दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज के वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जो सूर्य ग्रह अभी 17 तारीख को सुबह नीच हुए हैं, इसका प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सबसे ज़्यादा कौन कौन सी वो राशियां हैं जो सूर्य के ट्रांजिट से नुकसान की तरफ जा सकती है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, ग्रहों से जुड़ी हुई है, केवल बताने वाला होना चाहिए। आप ये सोच के देखिए कि यदि राजा नीच हो जाए, राजा की सोच में नीचता आ जाए, तो वो कैसे रिजल्ट आपको दे पाएगा। जब राजा खुद ही डाउन हो गया तो इट मीन्स कि जो राजा के गुण हैं वो कहीं ना कहीं अवगुणों में परिवर्तित हो सकते हैं। अब जैसे राजा के गुण क्या है, राजा एक डेयरिंग पर्सनैलिटी होता है, राजा नेतृत्व करता है सरकार का और लोगों का भला करने का काम करता है। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, पुरुष जाति का ग्रह है। ये आपको बड़े पदों पर बैठाता है, ये आपको आईएएस बनाता है, आपको आईपीएस बनाता है, आपको मिनिस्टर बनाता है, गवर्नर बनाता है, आपको इस लेवल पर लेकर के जाता है। यानी कि राजा का जो दायित्व है वो काफ़ी बड़ा है। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित सूर्य अब 1 महीने करने वाले हैं, 17 तारीख से लेकर के और 16 नवंबर 2024 तक। इस 1 महीने में सूर्य का जो रिज़ल्ट है वो कमज़ोर होगा और ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ज्योतिष बेसिकली ज्योतिष का मतलब ही यही है, प्रकाश का स्वामी। क्योंकि ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब स्वामी, और लॉर्ड ऑफ लाइट कौन है? वो तो सूर्य ग्रह हैं। तो यानी कि राजा डाउन हो रहा है और साल में 1 महीना ऐसा आता है जब सूर्य डाउन होता ही है, क्योंकि वो अपनी नीच राशि तुला में गोचर करता है। तो आइए अब क्रम अनुसार इसको समझते हैं और उसका जो फल है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपसे वंचित रह गई। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले और आपको बताना चाहूँगा मेष राशि के विषय में। उसके लिए मैं आपको पहले एक डिस्प्ले की होगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि मेष राशि किस तरीके से प्रभावित होगी, और उसके लिए मुझे अक्टूबर के राशिफल की मेष राशि की कुंडली आपको डिस्प्ले में दिखानी होगी। तो यहाँ पर अब आपके सामने आ चुकी है अक्टूबर राशिफल, मेष राशि, नीच सूर्य। यहाँ पर आपको इस कुंडली में तो नहीं दिखाई देंगे, बट मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा मेष राशि के अंदर कि जहाँ पर आपको 5 नंबर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जो 5 नंबर है ये है सिंह राशि। इसके स्वामी कौन है? सूर्य। यहाँ नीच हो चुके हैं वो 7 नंबर के अंदर। यानी कि आपकी बुद्धि को, आपकी उन्नति को, आपकी नीति को, आपके शास्त्रों को, आपके विद्वानता को, आपकी प्रबंधन कला को, आपके अकस्मात धन लाभ को, संतान सुख के घर को, ऐसी चीज़ों को लेकर के सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन के घर में नीच हुए हैं। इसका मतलब मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैरिज लाइफ में कलह कलेश बढ़ेंगे। यानी कि 7th हाउस में सूर्य नीच हो जाने के कारण ये उन तमाम चीज़ों के रिजल्ट में तो कमी करेंगे ही, जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई कि 5th हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में जहाँ नीच हुआ है उस घर के रिजल्ट में भी कमी करेगा। यानी कि दाम्पत्य जीवन के सुख को भी काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर बनाएगा। ऐसा जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा दोस्तों कि सूर्य नीच तो हो जाएगा, तो क्या और किन किन चीज़ों के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सूर्य के नीच होने से आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब होने लगेगी। सूर्य के नीच होने के कारण आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने लगेगी। सूर्य के नीच होने के कारण आपका जो रिलेशनशिप जो पहले से चल रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन आप हस्बैंड वाइफ के बीच में एक विरोध और तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। पेट, आँख, हृदय, हड्डियों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य इस बॉडी पार्ट को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि वृष राशि के विषय में।
वृष राशि जो होती है ये है शुक्र की, और शुक्र की ही तुला राशि भी होती है, और शुक्र की ही तुला राशि में सूर्य नीच के भी होंगे। इसका मतलब सूर्य जहाँ नीच हो रहे हैं वो शुक्र का घर होगा, यानी कि यहाँ पर नीच हो रहे हैं इस 7 नंबर में 16 नवंबर तक के लिए। और क्या लेकर के नीच हो रहे हैं? आपके सुख साधनों को, आपके मन को, राजनीति, जनता के प्यार को। यानी कि ये वो घर है जहाँ से हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है, या ये कहें कि हमारी लाइफ में काफ़ी बड़े परिवर्तन इस घर से देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही सूर्य इस 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में नीच होंगे, तो इनके नीच हो जाने के कारण आपको शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अपने खास क्लोज लोगों के से धोखे मिल सकते हैं, आपको यात्राओं से तनाव होगा, भारी यात्राओं से तनाव होगा, आपको गुप्त शत्रुओं से तनाव होगा, और साथ में आपको गुप्त चिंताएं भी सताने लगेंगी। और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट आपके और नए नए खड़े हो सकते हैं। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य ग्रह का नीच होना 6ठे भाव में, रोग स्थान में, वो भी चतुर्थेश होकर के। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको अवश्य चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। अब आपको एक चीज़ और बोलूँगा, और वो स्पेशल आप नोट करिए, मदर की हेल्थ। मदर जो है माँ, यानी कि 4th हाउस, मदर का लॉर्ड नीच हो रहा है। इट मीन्स कि मदर को प्रॉब्लम आएगी। मदर को कोई पहले से अगर ब्रेन हैमरेज की, या कुछ उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, या उनको सर में ज़्यादा दर्द रहता है, मांसपेशियों में दिक्कत रहती है, रक्त संबंधी विकार उनको चल रहे हैं, आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं रिजल्ट को, और मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि जो होती है ये रूल्ड बाय होती है बुध, और बुध वैसे तो सूर्य के सम मित्र हैं, परंतु जो सूर्य है वो नीच का होगा आपके 5th हाउस में, इधर तुला राशि में, और वो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होकर के, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ये जिम्मेदारी है सूर्य के पास, और यहाँ नीच हो जाएगा। इसका मतलब छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इनके द्वारा आपको परेशानी होगी, इनके द्वारा आपको खतरा उत्पन्न होगा, आपको लंबी यात्राओं से दिक्कत आएगी, आपको यात्राओं से कष्ट होगा, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जितनी आपने सोचे हुए थे। अगर आप लेखक हैं, आप संपादन का काम करते हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, आप मेडिसिन्स का काम करते हैं, आप डेंटिस्ट हैं, या आप कुछ किसी बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके संतान के घर में नीच होगा, तो संतान पक्ष को नुकसान पहुँचाएगा, संतान से आपको कष्ट होगा। ऐसा जो ग्रह गति है वो यहाँ पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है। बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और नेक्स्ट नंबर पर कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। चंद्रमा और सूर्य आपस में मित्र भी हैं, परंतु जो सूर्य है वो नीच का होगा 4th हाउस में, यानी कि इधर नीच होगा। सूर्य का इधर नीच होना, और वो भी परिवार को लेके, यानी कि परिवार, आपकी वाणी, आपका धन, ये चीज़ें लेकर के सूर्य इधर 4th हाउस में नीच होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य का यहाँ नीच होना, आपके मन में नीचता आ जाएगी, आपके विचारों में नीचता आ जाएगी, आपकी जो सोच है उसमें नीचता आ जाएगी, आपको हिंसकता वाले ख्याल आने लगेंगे, आपको यहाँ पर मदर को तो कष्ट होगा ही, साथ में आपको प्रॉपर्टी से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मेजर नुकसान आपको हो सकते हैं। ऐसा जो ग्रह योग है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण फल है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य परिवार को लेके नीच हो रहे हैं तो परिवार से कष्ट होगा। अब आपको परिवार का विशेष ध्यान रखना होगा, परिवार से विशेष मेल मिलाप करके चलना होगा, अन्यथा आगे भविष्य में परिवार की तरफ से ही आप नुकसान की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, ये हैं वो 4 राशियां जिनके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया,
और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।